हेलो बच्चों, प्रश्नावली 5.2 का 17th क्वेश्चन देखिए। एपी 3,8,13 इत्यादि 253 तक है। इसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये एपी हमें दिया है, इसमें हमने इसके जो आखिरी पद होगा उससे 20वां पद यानी कि विपरीत दिशा में जो 20वां पद है वो निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, हम इस एपी को विपरीत दिशा में लिखेंगे। तो एपी को विपरीत दिशा में लिखने पर हमारे पास दूसरा एपी आ जाएगा 253। अब इसमें जो है डी का मान है 5, 3 8 में से 3 गया 5, तो 253 में से हम 5 घटाएंगे 248, फिर 243। इस तरह से हम ये एपी हम लिख सकते हैं 13 8 और लास्ट में जो पद आएगा वो आएगा 3। तो इसमें ए का मान है 253, डी का मान है 248 माइनस 253, A2 माइनस A1 यानी कि -5। अब इसमें हमने इस एपी को उल्टा किया तो हमने क्या निकालना है, इसका 20वां पद। तो n का मान हमने लेना है 20, तो an हमें निकालना है। तो an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी। तो a 20 आ जाएगा, a का मान रखेंगे, b n का रखेंगे और d का मान रखेंगे। तो a 20 का मान आ गया 253 प्लस 19 गुना -5 यानी कि 253 माइनस 95 यानी कि 158। तो ये हमारा A20 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए एपी में अंतिम पद से 20वां पद है 158। तो ये 17th क्वेश्चन था। अगला सवाल देखिए। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो इसको हम साथ के साथ इसमें जो कंडीशंस हमें दी हुई हैं वो लिख लेते हैं। चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो पहले इसको हम खोल लेते हैं। तो A4 को हम लिख सकते हैं A+3D और A8 को A+7D। तो यहाँ से आ गया 2A + 10D = 24। तो 2 से तो दोनों ओर भाग करने पर हम इसको और लिख सकते हैं A + 5D = 12। ये पहला समीकरण आ गया। और दूसरी कंडीशन हमें क्या दी है, छठे और 10वें पदों का योग A6 + A10 बराबर है 44 के। तो फिर से A6 को हम लिख सकते हैं A + 5D, A10 को A + 9D। तो इसको सॉल्व करेंगे 2A + 14D = 44। इसमें भी दो से भाग करने पर A + 7D का मान आ गया 22। अब हमें इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हमें पहला पद A और सारवंतर पता होना चाहिए। तो हम पहले और दूसरे को सॉल्व करेंगे। 1 - 2 कर देते हैं, माइनस करेंगे दोनों इक्वेशंस को। तो A से A कट जाएगा और ये आ गया -2D बराबर -10। तो D का मान कितना आ गया, -10 बटा -2 यानी कि 5। सारवंतर आ गया 5। अब पहले समीकरण से
ए का मान निकाल लेते हैं। तो ए प्लस 5 गुना 5 बराबर 12। तो ए का मान आ गया 12 माइनस 25 यानी कि -13। तो इस एपी के प्रथम 3 पद क्या आ गए? प्रथम 3 पद, पहला तो ए, दूसरा ए प्लस डी और तीसरा ए प्लस 2d, यानी कि -13, -8 और -3। तो ये इसके प्रथम 3 पद आ गए। तो ये 18वां सवाल था। अब अगला देखिए। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया? तो इसमें भी हम एपी बनाएंगे पहले इसका। अब इस एपी में देखिए, जो सबसे पहले उसने कितने वेतन पर कार्य आरंभ करा? 5,000 पे। तो पहला पद उस एपी का होगा 5,000 और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि हुई। तो इसका मतलब सारवंतर इसमें कितना है? 200। अब कह रहा है, वो सवाल में हमें दिया है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। तो यानी कि अगर हम an मानते हैं 7,000 तो हमें n का मान यहाँ पर निकालना है। तो an है बराबर 7,000। an का हम सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1d। a का मान रखेंगे, n हमें निकालना है, d का मान रखेंगे। तो अब इस समीकरण को हम हल करते हैं। 7,000 माइनस 5,000 हो गया 2,000। तो n-1 का मान आ गया 2,000 बटा 200, कट के ये आ जाएगा 10। तो n का मान आ गया 10 जमा 1 यानी कि 11। तो 11 वर्ष बाद उसका जो वेतन है वो 7,000 हो गया। तो कहाँ से शुरू हुआ था? 1995 में। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया? तो आप लिखोगे 11 वर्ष बाद, यानी कि कौन से साल में? 1995 में हम 11 वर्ष जमा करेंगे तो 2006 में उसका वेतन 7,000 हो गया। तो ये 19वां सवाल था। अब आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.50 या 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो ये भी एक एपी ही है एक तरह का। पहले सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, तो इसका मतलब पहला पद है हमारा 50। फिर अपनी साप्ताहिक बचत बढ़ाती गई 17.5 रुपये, तो डी सारवंतर आ गया 17.5। अब nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी रही? 207.5। तो यानी कि an का मान दिया है 207.5 या 50। तो n ज्ञात करना है इसमें भी हमने। तो an का सूत्र हम लगाएंगे a प्लस n-1d, वो हमें दिया हुआ है 207.5। a का मान रखा, d का मान रखा और इस समीकरण को हल करेंगे तो n-1 गुना 17.5 बराबर 207.50 - 50।
तो 207 में से घटाया तो आ गया 157.50। तो यहाँ से n-1 का मान निकाल लेते हैं। 17.5 नीचे चला गया, इसको हम काटेंगे तो ये आ जाता है 9। तो n का मान आ गया 9 जमा 1 यानी कि 10। तो 10वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है। तो n का मान आ गया 10। तो इसी के साथ प्रश्नावली 5.2 समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।